हेलो डियर गाइस, होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 और हमने डिस्कस किया प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। तो गैसेस का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, तो आज उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू रखेंगे विद न्यू टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी टू नो बट लिटिल बिट कम्प्लेक्सिटीज इन दैट लेक्चर, दैट इज कॉल्ड एज यूनिट्स ऑफ प्रेशर एंड द बॉयल्स लॉ। तो आज हम प्रेशर के यूनिट्स को डिस्कस करेंगे और साथ हम डिस्कस करेंगे कि बॉयल्स लॉ क्या है और ये किन किन गैसेस के ऊपर एप्लीकेबल है। सो लेट अस स्टार्ट द यूनिट्स ऑफ द प्रेशर। याद रखिएगा, यूनिट्स ऑफ प्रेशर जो हैं वो प्रेशर के कई किस्म के यूनिट्स होते हैं। आप कहते हैं कि तो हम इसमें से कौन सा यूनिट इस्तेमाल करेंगे। देखें, हर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जो यूनिट है वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग वर्क से की जो यूनिट होगा प्रेशर का वो डिफरेंट होगा। मेट्रोलॉजिस्ट जो हमें जो है वो एटमॉस्फेरिक चेंजेस के बारे में आइडिया देते हैं, उनके लिए यूनिट डिफरेंट होगा। और केमिस्ट्री के अंदर हम जो है ना वो यूनिट को डिफरेंट तरीके से डिस्कस करते हैं। तो लेट अस सी कि एक ही लाइन के अंदर आप इस यूनिट्स को कैसे लर्न कर सकते हैं। यू हैव टू सी दैट इफ वी जस्ट टॉक अबाउट द यूनिट ऑफ द प्रेशर, द फर्स्ट यूनिट इज कॉल्ड एज 1 एटमॉस्फेयर या एटमॉस्फेरिक यूनिट विच इज इक्वल टू 760 millimeter of mercury, which is equal to 760 torrs, which is equal to 101,325 Newton per meter square, which is equal to 101,325 pascals, which is equal to 101.325 kilopascals, which is equal to 101,325 millibar, which is equal to 14.7 pounds per inches square. So these are the units. अगर इसको काउंट करें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8. Very interesting to know about these units. तो एक लाइन में कैसे याद रखेंगे कि जो एक एटमॉस्फेयर होता है वो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर होता है। इसमें से एंटीरेस में से क्वेश्चन लाजमी आएगा, याद रखिएगा। वो सवाल कैसे पूछ सकते हैं, वो ये पूछ सकते हैं कि 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कितने एटमॉस्फेयर के बराबर होता है। इट इज वेरी इजी टू नो, अप्लाई द मैथमेटिक्स ऑन इट। अगर आप 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 760 इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं लाइक 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इज इक्वल टू 1/760 एटमॉस्फेयर। सो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन कि 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी 1/760 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है। दिस इज द थिंग। नाउ अब यहां पर ये यूनिट्स तो वेरी इजी है, हम लोग इसको रटा भी लगा लेते हैं, याद कर लेते हैं कि ये यूनिट्स हैं। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 millimeter mercury, which is equal to the 760 torrs, which is equal to 101,325 Newton per meter square. Next, etc. तो अगर मैं एक सवाल और कर लेते हैं हल, वो कैसे है। अगर सवाल ऐसा पूछ लिया जाए कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कितने टॉर्स के बराबर होगा, तो देखिएगा, याद रखिएगा, हम एक चीज बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। अगर हमारे पास 760 टॉर्स which is equal to 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अगर आप इसमें से टॉर्स निकालना चाहते हैं, 1 टॉर निकालना चाहते हैं या 1 एटमॉस्फेयर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर निकालना चाहते हैं, इट्स वेरी इजी टू नो। अगर हम 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, 760 टॉर्स को डिवाइड कर देंगे किससे, 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू द 1 nm माइनस स्क्वायर। दिस इज अ थिंग। तो अगर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर उतने टॉर्स के बराबर आ जाएगा। ये तो बड़ी जनरल सी बात है, बड़ी इजी बात है कि आपने कैसे इन यूनिट्स को जो है वो रटा लगाना है, याद करना है। सो वेरी सिंपल, ठीक है। लेकिन यहां पर कुछ कंप्लेक्सिटीज है, हमें कुछ चीजों का आइडिया नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एटमॉस्फेयर हम यूनिट यूजुअली केमिस्ट्री के अंदर यूज करते हैं, न्यूमेरिकल्स के अंदर हम लोग एटमॉस्फेयर यूज करेंगे। मिलीमीटर ऑफ मर्करी ये भी केमिस्ट्री के अंदर हम यूज करते हैं, राइट। केमिस्ट्री के अंदर जब हम लिक्विड्स के चैप्टर आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे, एक मेथड आएगा जिसको हम बोलेंगे मैनोमेट्रिक मेथड। तो
तो मैनोमेट्रिक मेथड के अंदर जो यूनिट यूज करेंगे दैट इज द मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो सबसे पहले आपको यह लर्न करना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिलीमीटर ऑफ मर्करी, राइट। सो सबसे पहली बात यह कि इसमें मर्करी की एक टर्म यूज की गई है, मर्करी Hg। सबसे पहले आपको यह चीज पता होनी चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मर्करी। दिस टर्म हैज बीन असाइन्ड फ्रॉम हाइड्रागायरम। हाइड्रागायरम, हाइड्रा मीन लिक्विड एंड गायरम मीन सिल्वर। तो हाइड्रागायरम का दूसरा नाम क्या है? लिक्विड सिल्वर, दैट्स इट। हम इसको मर्करी का नाम देते हैं। तो इसके बाद व्हाई वी हैव यूज्ड द मर्करी, हम मर्करी का स्केल ही क्यों यूज करते हैं? पहली बात ये अंडरस्टैंड करें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिलीमीटर ऑफ मर्करी। फाइन, मर्करी जो है वो इसका कॉलम होता है एक यू शेप ट्यूब के अंदर। सपोज करें ये हमारे पास एक यू शेप ट्यूब है, इसमें हमारे पास मर्करी का क्या चीज है? कॉलम है, लाइक दैट। अगर हम बात करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो मैं ये कहूंगा कि अगर यहां पर इसके एक ट्यूब के एक एंड पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर आप अप्लाई करें तो मर्करी का जो कॉलम है वो कितना रेज होगा? वो रेज होगा 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी एट द सी लेवल। एट द सी लेवल, सी लेवल पे हमारे ऊपर इस वक्त हम लोग कहां पर हैं? सी लेवल पे हैं, सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर हैं। कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिलीमीटर ऑफ मर्करी, हम बोलेंगे हमारे ऊपर जो हवा का एटमॉस्फेयर का जो दबाव है वो कितना है? मिलीमीटर ऑफ मर्करी या 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हमारे ऊपर एयर का प्रेशर है। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस वन। तो नेक्स्ट थिंग इज दैट, पहले अगली बात ये कि आखिर मर्करी को क्यों यूज किया जाता था। और याद रखिएगा ये क्लासिकल यूज है, मैनोमेट्रिक इज अ क्लासिकल मेथड टू यूज द मर्करी। मर्करी को आजकल इस्तेमाल नहीं किया जाता। पहली बात ये कि मर्करी को पहले क्यों इस्तेमाल किया जाता था, अब क्यों रिजेक्ट किया गया, ये दो डिफरेंट सवाल हैं। तो पहले सवाल का जवाब देता हूं कि व्हाई वी यूज द मर्करी इन द कॉलम्स। पहली बात तो ये कि दिस इज द ओनली मेटल which exist in form of liquid at room temperature। ये वाहिद ऐसी मेटल है जो लिक्विड में पाई जाती है रूम टेम्परेचर पर, राइट। और दूसरी बात ये, इट हैज गुड coefficient of expansion। इसके अंदर एक्सपैंड होने की एबिलिटी होती है, राइट। थोड़ा सा टेम्परेचर मेरा तो ये एक्सपैंड कर गया। थर्मोमीटर्स के अंदर हम लोग मर्करी यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, इट हैज लो वेपर प्रेशर, इट डज नॉट वेपोराइज वेरी इजीली। याद रखिएगा, एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग बताने लगा हूं, यू विल बी रियली अमेज्ड। इट इज हैवियर 13.7 टाइम्स एज वाटर। यह पानी से 13.7 गुना हैवी होता है। तो अक्सर बच्चे कह सकते हैं सर हमने वाटर को क्यों नहीं यूज किया? तो याद रखिए कि वाटर आसानी से वेपोराइज कर देगा मैनोमीटर के अंदर। दैट्स व्हाई वी यूज द मर्करी। मर्करी क्या है? एक तो मेटल है, उसकी कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होगी, और दूसरी बात ये कि ये पानी से हैवियर होता है, इसकी डेंसिटी हाई होती है, और इसका जो वेपर प्रेशर है वो लो होता है। ये नहीं कि आसानी से मर्करी जो है वो वेपोराइज होना शुरू हो जाएगा, नॉट एट ऑल, राइट। बट ये तो बात होगी कि हमने मर्करी को क्यों यूज किया इन द क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। अब बात ये है कि मर्करी को आजकल क्यों रिजेक्ट किया गया, व्हाई? बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स डिसएडवांटेज। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे चल के मजीद इसको डिस्कस करेंगे। डिसएडवांटेज, द मेजर डिसएडवांटेज इज दैट मर्करी इज अ टॉक्सिक मेटल। मर्करी इज टॉक्सिक मेटल, राइट। तो अगर इसका लेवल एटमॉस्फेयर में हाई हो या वाटर के अंदर डिस्पोजल के अंदर कहीं पर आ रहे, याद रखिए कि दिस इज द पॉइजन। मर्करी इज अ पॉइजन, ठीक है। तो वेरी टॉक्सिक मेटल है, ठीक है। ये डायरेक्टली आपके जो कम्प्लेक्सेस बनाती है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है। मेंटल रिटार्डेशन, दिमाग का पागल होना,
राइट। तो इन्फेंट्स के अंदर इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, इसका और लेड का। ये दो मेटल्स ऐसी हैं जो काफी ज्यादा टॉक्सिक मेटल कंसिडर की जाती हैं। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस वन। So this is what about the cases of mercury. The next thing is that is torus. ये भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। We in the chemistry numericals के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे। Newton per meter square. What is the Newton per meter square? This is the system international unit of the pressure. Fine. If I just talk about the Newton per meter square, याद रखिएगा Newton per meter square का मतलब ये है कि it is a force of 1 Newton applied on a unit area of the walls of a container. एक ऐसी फोर्स जो कि 1 न्यूटन हो और वो किस पे अप्लाई हो 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पे अगर अप्लाई हो तो हम उसको क्या कहते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ प्रेशर, राइट। तो प्रेशर क्या चीज है, बेसिकली एक फोर्स है। तो प्रेशर का को कैसे एक्सप्लेन किया, P इज इक्वल टू F ओवर A। F मीन फोर्स, A फॉर एरिया। F फोर्स का यूनिट क्या था, न्यूटन्स, एंड एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। ऊपर आएगा तो क्या बनेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये वो फोर्स है, 1 न्यूटन की फोर्स है जो 1 स्क्वायर मीटर के ऊपर अप्लाई होती है, हम उसको क्या कहते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि लाइक दिस वन इज द सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्रेशर। ये बात आपको लर्न करनी है, ये बोर्ड में पूछा जाता है कि व्हाट इज द सिस्टम, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लाइक प्रेशर इन द न्यूटन पर इन द सिस्टम इंटरनेशनल, या जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ये कौन सा यूनिट है। तो आपने कहना है ये प्रेशर का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट के अंदर प्रेशर है। आई होप सो यू अंडरस्टैंड दिस वन। द नेक्स्ट थिंग इज दैट हमने डिस्कस किया, एक होता है पास्कल्स, एक होता है किलो पास्कल्स, ये भी यूज किया जाता है। वन मोर थिंग इज दैट एक यूनिट अभी मैंने डिस्कस किया, दैट इज कॉल्ड एज बार, मिली बार, राइट। मैंने कहा 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1013.25 मिली बार। मिली एक स्मॉल यूनिट है, 10⁻³ को हम क्या कहते हैं, मिली बोलते हैं, राइट। और बार व्हाट इज अ बार, 1 बार इज द atmospheric pressure on surface of earth at a height of 111 meters at 15 डिग्री सेल्सियस। ये पहले आपने कभी नहीं इसको अंडरस्टैंड किया होगा, ये फर्स्ट टाइम मैं यहां पर एक्सप्लेन करने लगा हूं। लाइक 1 बार क्या चीज है, ये वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी कि ये क्या है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो प्रेशर है जो हमारी सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर लग रहा है, लेकिन किस हाइट के ऊपर है, 111 मीटर। हमने एक फिक्स स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, दिस इज 111 मीटर्स एट 15 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर, ये टेम्परेचर होना चाहिए, तब जाके जो प्रेशर होगा, जो फोर्स होगी, वो क्या कहलाएगी, दैट इज कॉल्ड एज अ बार। I hope so you understand this one. So this bar is once again it is the atmospheric pressure on surface of earth at the height of like 111 meters at 15 डिग्री सेल्सियस। अगर आप जमीन से ऊपर चले जाएं, 111 मीटर ऊपर चले जाएं, तो वहां पर, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 15, वहां पर जो भी फोर्स लगेगी हमारे ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज अ बार, राइट। और आप कहते हैं कि इस यूनिट को कहां इस्तेमाल किया जाता है, तो याद रखिएगा, जैसा कि हमने कहा कि एटमॉस्फेरिक यूनिट है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज यूज बाय मेटीरियोलॉजिस्ट। स्पेलिंग की मिस्टेक होगी, नेवर माइंड, ठीक है। तो मेटीरियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो हमें एटमॉस्फेरिक चेंजेस के बारे में इंफॉर्म करते हैं। तो दीज आर द वेरी इंटरेस्टिंग यूनिट्स ऑफ द इन फॉर्म्स ऑफ बार्स एंड द मिली बार्स। बार को मजीद छोटा कर लें तो वो क्या बन जाएगा, मिली बार, राइट। तो दैट वी हैव डिस्कस दैट 1 एटमॉस्फेयर is equal to 14.7 pounds per inch square, राइट। ये भी एक यूनिट है। ये यूनिट कौन इस्तेमाल करता है, याद रखिएगा, जो इंजीनियर्स हैं, इंजीनियरिंग वर्क्स के अंदर हम लोग इस यूनिट को इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने कहा कि डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट यूनिट्स प्रेशर के डिफरेंट होते हैं, राइट। सो दीज आर द बेसिक यूनिट्स to understand that how we have to measure the pressure। लेकिन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट कौन सा होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन
कॉमनली हम इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स में जो डिस्कस करेंगे वो कौन सा होगा, दैट इज एटमॉस्फेयर, टॉर्स, मिलीमीटर ऑफ मर्करी एटसेट्रा। आई होप सो यू एंजॉयड अ वेरी ब्रीफ सेशन, राइट। सो नेक्स्ट जो पार्ट में इसका जो मैं एक्सप्लेन करूंगा दैट इज कॉल्ड एज द बॉयल्स लॉ, राइट। सी यू इन विद इन अ फ्यू मिनट्स। थैंक यू।